मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो यूपी पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन रही है और ये प्रश्न बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? क्या प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो आपका आंसर होगा जीसी हिल्टन। कौन थे? जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? आपका आंसर होगा रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट। अगला प्रश्न है कि डंडा फौज का गठन किसने किया था? आपका आंसर होगा चमन दीव पंजाब। अगला प्रश्न है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपका आंसर होगा दयाल दास। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? आपका आंसर होगा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपका आंसर होगा लाला हरदयाल कांसीराम। लाला हरदयाल कांसीराम। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? आपका आंसर होगा 1907 में नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है आपका मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन से थे? आपका आंसर होगा चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ये दो लगाए गए कर थे। अगला प्रश्न है आपका लंप्ट मूर्ख किसे कहा जाता था? आपका आंसर होगा जहांदार शाह को। अगला प्रश्न है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? आपका आंसर होगा नादिर शाह को। किसको कहा गया? नादिर शाह को। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? आपका आंसर होगा गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। प्रश्न संख्या 19 है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा गुरु गोविंद
सिंह ने। प्रश्न नंबर 20 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? आपका आंसर होगा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 22 है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ? आपका आंसर होगा 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आपका आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है आपका इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? आपका आंसर होगा हंसराज। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा व्हाइट मैन कमीशन। क्या? व्हाइट मैन कमीशन। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आपका आंसर होगा 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का धन्यवाद।